बड़ा बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो चैप्टर रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर बताते हैं हम लोगों को कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकती है, एक होती है सेक्सुअल और होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ह्यूमन की बात नहीं कर रहा कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकती है। ठीक है, मैं बात करूँ नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से या अपनी बॉडी से या बॉडी के किसी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकती है। ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज किया, ये नहीं बोला हर इंसान में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, वर्ड ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट अलग तरीके से करते हैं, किसी प्लांट में कुछ ऐसी तरीके से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल पेरेंट होता है। जब पेरेंट ही सिंगल है तो सेक्स सेल्स कितने हैं उसके ऊपर बात हम लोग नहीं करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट है, 2 पेरेंट है। 2 पेरेंट्स में एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, फीमेल होगी या जो भी, तो इसलिए बोलते हैं 2 सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, 2 सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। अब बात आगे करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं आज। पहला है फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है अलग होना। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को फ्यूजन बता रहा था, फ्यूजन मतलब कि मिलना, फिजन मतलब अलग होना। तो फिजन कैसे है, फिजन एक रिप्रोडक्टिव मतलब ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसके अंदर फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। देख सारे के सारे के अंदर ना एक ही बात करेगा, एक ने 2 बनाए, एक ने 4 बनाए, एक ने कटा ये बने, एक ये हुआ वो हुआ। मतलब मेनली होना क्या है, स्प्लिट होने हैं इन्होंने। ठीक है, चाहे किसी की बॉडी पार्ट स्प्लिट होके हो जाए, ठीक है, किसी की मल्टीपल बॉडी ऑर्गन स्प्लिट होके हो जाए, अलग अलग तरीके से होंगे, काम एक ही जैसा। आप ये नहीं बोलोगे सर ऊपर वाले में और उस वाले में डिफरेंस क्या है, काम तो मैं कोई बोल रहा हूँ एक जैसे ही है। बहुत माइनर डिफरेंसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। पहला फिजन, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट होता है तो वो बनता है 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। सर स्प्लिट कैसे होता है, कैंची से काट दे या ब्लेड से काट कर दे, नहीं, कहीं ऐसे हो सकते हैं लेकिन ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम बात करें अमीबा की। अमीबा जैसे जैसे खाना खाता रहता है धीरे 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 उसका जो न्यूक्लियस है एनलार्ज होता रहता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, वो आगे जाके फिर पूरा का पूरा बनता है। ठीक है, आज मैं वो बात नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, मैं डेफिनेशन से एक्सप्लेन करने आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजन की, कैसे पूरा का पूरा टेक प्लेस करता है वो। आज थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेंगे, समझ थोड़ा सा कम ही आया क्योंकि समझाया नहीं आज मैंने। अगला है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड। जो क्या होगा, एक पेरेंट है जैसे हाइड्रा बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये आपको देख के क्या लग रहा है, प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, ये प्लांट लगता है बट इट्स एन एनिमल। ठीक है, सी के अंदर देखने को मिलता है। होता क्या है, इसका बॉडी पार्ट एक ग्रो होता है। ठीक है, एक बॉडी पार्ट क्या होता है, ग्रो होता है, धीरे धीरे वो बॉडी पार्ट बड़ा होता है और उसके बाद थोड़े समय बाद वो बॉडी पार्ट क्या होता है, डिटैच हो जाता है। ये बडिंग है, इसके बड निकला, थोड़ा समय बाद ये बड़ा होगा बड। ठीक है, और ये बॉडी से थोड़े समय बाद क्या हो गया, डिटैच हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, हमें 2 हाइड्रा दिखेंगे। ठीक है, और एक बच्चा। क्लियर है यहाँ तक, हाँ, बच्चे वाला हाइड्रा भी देख लो भैया। चले आगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन हमारे पास 2 एग्जाम्पल इसके बेस्ट हैं, हाइड्रा और यीस्ट। ठीक है, यीस्ट के अंदर जब मैं आप लोगों को बडिंग अच्छे से समझाऊंगा तो बताऊंगा यीस्ट जो है मल्टीपल बडिंग कर सकती है, और उसका एग्जाम्पल बड़ा फनी है जो मैं देता हूँ। वैसे होता नहीं है इतना फनी है ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके एग्जाम्पल में बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा समझिए नेक्स्ट क्लास में। रीजनरेशन, रीजनरेशन इज एक्सीलेंट, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। रीजन एक्सीलेंट मजेदार कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि मान लो किसी की गर्दन कट गई, जहां गर्दन कट के गिरी उस गर्दन से न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया और ये गर्दन वापस आ गई। नहीं, इंसान में ऐसा नहीं होता। ठीक है, किस में ऐसा होता है, ये होता है प्लेनेरिया में, ठीक है, और हाइड्रा में। रीजनरेशन किसमें होता है, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। हाँ, हाइड्रा दोनों का एग्जाम्पल है। नेल्स रीजनरेशन पार्ट की मैं बात, मैं ह्यूमन की बॉडी की पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन नॉट ग्रोथ, है ना, दोनों में फर्क है।
तेरी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ग्रोथ के करके हो रही हैं। यहाँ एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, अलग से जिएगा वो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, इसको जीने देगा अलग से। छिपकली की पूछ अलग कहानी है। जब मैं बर्डिंग या रीजनरेशन पढ़ाऊंगा उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन वो रीजनरेशन नहीं है। छिपकली की पूछ में से नई छिपकली आती हुई देखी तूने कभी? अगर आती तब उसको रीजनरेशन बोलते हैं। आई बात समझ? तब तू बोलेगा सर अगर हमारा हाथ